हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यूसी तहरीक कैटल कॉलोनी के वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार हिमायती की PS86 सदर नज़ीर भुट्टो को मुबारकबाद। फेक खबरों और अंदरूनी इख्तलाफात पे अहम इंकशाफात रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज़, कराची हिमायती न्यूज़। यूसी तहरीक कैटल कॉलोनी के वाइस चेयरमैन अब्दुल सत्तार हिमायती ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS86 के नवमंतखब सदर नज़ीर अहमद भुट्टो को दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि मैंने यूसी तरी में 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के तरक्याती काम करवाए हैं। जो लोग इस हवाले से झूठी खबरें फैला रहे हैं वो बेबुनियाद और बेअसर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पानी की लाइनें, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स और सफाई के तमाम कामों की तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। जो कोई भी इन कामों का मुआयना करना चाहता है, मैं ज़ाती तौर पर इसे मौका पे ले जाके दिखाने के लिए तैयार हूँ। मेरा फोकल पर्सन भी हमरा होगा। अब्दुल सत्तार हिमायती ने भैंस कॉलोनी, जुमा हिमायती गोट और यूसी तरी में मुकम्मल होने वाले कामों की निशानदही करते हुए कहा कि कुछ मखसूस अनासर पार्टी को हाईजैक करने के नाम काम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जागीरदारों की नहीं बल्कि अवाम की जमात है और हमेशा अवामी खिदमत करती रहेगी। दाखिली इख्तलाफात और इस्तीफे। दूसरी जानिब PS86 के जनरल सेक्रेटरी रसूल खान समाती ने इल्ज़ाम लगाया कि टाउन चेयरमैन सदर नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी तरी में कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। जवाब में अब्दुल सत्तार हिमायती ने इस पे इल्ज़ाम को मनफी प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि इन बातों से ना हमें फ़र्क पड़ेगा और ना ही पार्टी को। हमारा मिशन सिर्फ अवामी खिदमत और हम इसी मकसद पे कायम है। उन्होंने मजीद इंकशाफ किया कि PS86 के 3 चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन ने हालिया फैसलों के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। मुस्ताफी होने वालों में शामिल चेयरमैन यूसी कैटल कॉलोनी जावेद इकबाल काकू, चेयरमैन यूसी चौकंडी रशीद पंवर, वाइस चेयरमैन हाजी मंजूर इरफानी, चेयरमैन यूसी साले मोहम्मद गोट, अनवर बलोच। अब्दुल सत्तार हिमायती ने जावेद इकबाल काकू के बारे में इंकशाफ किया कि वो जगह जगह अपनी जाती काम करवाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि काकू के तमाम जाती कामों की फहरिस्त मौजूद है जो किसी भी वक्त आवाम के सामने पेश की जा सकती है। पार्टी की आदत के फैसले पे एतराज नामुनासिब। अब्दुल सत्तार हिमायती ने कहा कि पार्टी की आदत की जानिब से PS86 में जो भी फैसला हुआ इसका एहतराम किया जाना चाहिए। अगर किसी को नज़ीर भुट्टो पसंद नहीं या किसी को राजा अब्दुल रज़ाक से इख्तिलाफ है तो ये जाती राय हो सकती है, मगर पार्टी की आदत का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। एहतजाज और इस्तीफे देना इम्कान अमल है। उन्होंने कहा कि पार्टी इख्तलाफात की वजह से अवाम का नुकसान हो रहा है, हमें अवामी खिदमत पे तवज्जो देनी चाहिए। पार्टी में मकबूलियत सीट के जरिए नहीं बल्कि खिदमत और दुआओं से हासिल की जाती है। अल्लाह ताला तमाम ओहदेदारान को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। साहब को हटाया नहीं गया। राजा सदर है अपनी जगह पे, ये PS का सदर बना है। ये नज़ीर राजा को नहीं हटाया गया, PS का सदर बना है। इसको और बाकी रहा काम का मसला, तो काम भाई हो रहे हैं। मेरे तक जहाँ जिन्होंने रसाई की है वो कोई बता के काम नहीं हुआ है, काम हमने किए और हो रहे। अब जो कह रहे हैं कि सेवरेज का मसला, तेरी मिसाल है तेरी गली में, तो मुझे इलम तो नहीं हो, हवा से इलम तो नहीं आया, तुम बताओगे तो होगा ना। और दूसरी बात जो जानी भाई ने बोली थी, कहा था जो ये सेंट्रल हाउस बन रहा है महमूद हाजी महमूद गोट के अंदर, तो वहाँ 2023 जनवरी में आगा रफीकुल्लाह ने उधर एक नाम दिया था, शहीद बेनज़ीर टाउन का नाम दिया था। तो बस इस नाम की मैं लाज रखूँगा। आज इतने वक्त गुजरने के बाद मगर काम वहाँ हो रहा है। सेंट्रल हाउस में लाइनें भी लग रही है, पानी भी बन रहा है, नाले भी बन रहे हैं, मगर उस आवाम को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? देखो बात यह है कि हमने हमारे पास ना हो बेनज़ीर इसके माला कोई बंदा आज तक नहीं आया। बाकी रहा मसला पानी का, जो ये स्लैटर हाउस का या अपनी प्लाटिंग में पानी ले जा रहे हैं, वो अपना कारोबार कर रहे हैं। ये लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी में, ये पीपल्स पार्टी के लिए ये तो अपना कारोबार बचाने के लिए आए। उन्होंने अपना कारोबार बचाया, अपना कारोबार बढ़ाना है, लैंड माफिया करना और बीमार जानवरों का गोश्त पूरे पाकिस्तान कराची को खिला रहे हैं। इन लोगों का काम यही है, अपना कारोबार की सेफ्टी के लिए पीपल्स पार्टी में आए, अपना काला धन सफेद कर रहे हैं। तो अशोक भाई हमारे यूसी को जो जनरल सेक्रेटरी मिली है PS की, सत्तार भाई तुम भी मुबारक दो। अशोक खान को मैंने दी, दूसरे दिन इनकी कायना पलटी हुई है किसी के कहने पे। अब ये तो पीपल्स पार्टी के वर्ग ऐसे नहीं करते कभी भी। हमारा जुम्मा हमारी वोट पीपल्स पार्टी को हमेशा विन करता है, हमेशा 18-19 वोट डालता है और उसमें किसी को भी होता नहीं मिला। हमें कोई इतराज़ नहीं, पार्टी का फैसला हमें कबूल है और इनको भी कबूल करना चाहिए। और हमारे चेयरमैन साहब के मैं इस्तीफा दे रहा हूँ।
भाई इस्तीफा दे तो इलेक्शन कमीशन को दे, तो आपने तंजीम को क्यों दे रहे हो? तो इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दो तो कबूल हो जाएगी। अगर तुम तंजीम को दो तो नामाना तुम सियासत कर रहे हो तो कबूल नहीं होगी। तो ये रसूल खान हो गया या काकू हो गया, इनका पूछो तुम इस पार्टी में आए कब? ये लोग आए अपना कारोबार बचाने के लिए। रसूल खान ने जो ना रसूल खान जो ग्रुप में बोल रहे हैं, ग्रुपों में जो बोल रहे हैं, इस वक्त जो बोल रहे हैं, बातें जो कर रहे बना रहे हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? रसूल खान को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए पीस पार्टी का। रसूल खान को तो राइट ही नहीं बनता। 2013 में 14 में पीस पार्टी में आया है। नजीर भुट्टो तो पुराना पीस पार्टी का वर्कर है। और दूसरी बात यह कि मैं 71 से पीस पार्टी में चल रहा हूँ, मुझे अहदा नहीं मिला तो मैं मुखालिफ शुरू कर दूँ? यार पीपल्स पार्टी, हमारी पीस पार्टी जो ना गुलदस्ता है, उसमें कोई कौम नस्ल नहीं, हम एक बिरादरी है सारे, चाहे वो कोई भी पठान है, पंजाबी। रंग नस्ल पे नहीं है, आप ये गुलदस्ता है पीपल्स पार्टी का, जिसमें सब नस्ल और हर उसके लोग आप शामिल हैं। शामिल है हमारे साथ, हमारी कोई बिरादरी नहीं, हमारी बिरादरी पीपल्स पार्टी है। जनाब ये काम जो आप काम जो नहीं किए, इनका कहना वो अपने क़यादत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि इस पार्टी का फैसला किसने किया है, क़यादत ने किया। क़यादत को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं लोग। इनको तो पता ही नहीं इस पार्टी में होता है, पार्टी में क्या होता है। ये खुद पार्टी में अभी नया है, इनको पता ही नहीं है। ये तो ब्लैकमेलिंग की सियासत हो रही है और ये कोई इस्तीफा नहीं, ढोंग है, ड्रामा है। सर ये आपने थोड़ा देर जिक्र भी किया, एक पानी की लाइन यहाँ से गई है जो कि पीपल्स पार्टी इस पर वो खामोश है। तो ये यानी 55 लाख रुपए की जो लाइन यहाँ से गई है, तो ये इसको आपने क्या यानी इन्होंने हमने हमारे ज़राए के मुताबिक कि इन्होंने किसी फैक्ट्री से पैसा लेकर ये इन्होंने ये दिए। ये टाटा कंपनी कोई है, उसमें मेरे ख्याल में काकू पार्टनर है, उसने पानी की लाइन डाली टाटा कंपनी के लिए डाली है। उसमें कोई इलाके इस्तेमाल काम नहीं है, ये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए काम किया गया। यानी महमूद गौड़ के लिए नहीं डाली? महमूद गौड़ वालों को पता ही नहीं है। सदर भाई, पीपल्स पार्टी हमेशा गरीबों की और गरीबों की और आवाम की आवाज़ रही और गुलदस्ता है। तो नज़ीर भुट्टो साहब पहले टाउन का चेयरमैन रहा है और राजा रज़ाक साहब सदर साहब था। तो अब जैसे रज़ाक साहब को उतार कर नज़ीर भुट्टो साहब को सदर बनाया गया है, तो बैस कॉलोनी के इलाके के अंदर जो तरक्याती काम हो रहे हैं, तो पहले भी कोई कामों में पुश्ताइयाँ हो रही थी, काम नहीं हो रहे थे। केटल कॉलोनी में यही आवाज़ हो रहा था, यहाँ पानी है, यहाँ कीचड़ है, तो ये काम क्यों नहीं हो पा रहे? और ये इस्तीफा का जो ये माजरा चल रहा है, उनके चेयरमैन है, हमें एतराज़ उनकी ज़ात के ऊपर नहीं है। हमें एतराज़ ये है कि आज ज़िले का सदर बेबस है, उसको ये पता नहीं है कि एक आदमी डिस्कस ही नहीं है, उसका लिस्ट में नाम नहीं है, और वो इतने बड़े ओहदे पर PS 86 पर उसको जो है लाया जा रहा है। कौन पूछेगा? ज़िले के सदर को कौन पूछे और ज़िले का सदर किससे पूछे? यानी इंतहाई दुख की घड़ी है। मैं तो एक अटना सा चेयरमैन UC केटल का, अगर एक बात भी कोई इसमें मेरी पकड़ी गई तो इंशाल्लाह जो पिटाई मेरी होनी है वो आप सबको पता है। एज अ UC चेयरमैन जो है, हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम ये प्रपोजल में भी नाम किसी का दे दें। किसी का, अपना तो दूर की बात है, अपने UC वाले का तो दूर की बात है, हम तो किसी का नाम कुछ डिस्कस पे भी हम बात नहीं कर सकते। लेकिन मैंने सुना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो ने ये अपने जियालों को सिखाया है कि जहां पार्टी में आपके साथ नाजायज हो रही हो, और फिर इस किस्म की नाजायज जिसका पता जिले के सदर, मैं दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, मुझे पता है ये बात बहुत बुरी लगेगी, मेरे ज़िले के सदर को भी लगेगी, उनको भी बड़ी तकलीफ होगी मेरे इस बात से कि मेरे ज़िले के सदर ने जो रिकमेंडेशन की है, क्या वो बता सकते हैं कि उन्होंने जो 3 नाम दिए थे उनमें नज़ीर अहमद भुट्टो साहब का नाम था? यकीनन मैं समझता हूँ कि नहीं था। जहाँ तक हमारी रिपोर्ट अब जो आ रही है सामने, उसमें नज़ीर भुट्टो का नाम तो था ही नहीं। इख्तिलाफ इस बात का है कि क्या PS 86 में कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं है
जो PH-86 की सदारत को संभाल सके। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं पूरी PH-86 की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ किसी के नुमाइंदे बन के नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम PH-86 के रिहायशी हैं, हम PH-86 के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि हमें यूसी कैटल को जनरल सेक्रेटरी रसूल खान की सूरत में कल अनाउंस हुआ है, लेकिन हमारी खुशी को गम में बदल दिया गया। हम आज इस गम में कि ये इंतहाई गलत फैसला हुआ है, हम खुदारा हमारी सोर्स कहीं तक भी नहीं है सिवाय एक राजा तक। हमारी पहुंच राजा तक है, वो उनकी मेहरबानी है कि अगर वो हमारी बात सुने। बाकी हमारी सोर्स नहीं है। अगर ये सोशल मीडिया के जरिए अगर ये बात कहीं ऊपर पहुंच सकती है तो खुदारा एक छोटे से चेयरमैन की हैसियत से यूसी कैटल कॉलोनी में हमारी बड़ी मेहनत है। पहली दफ़ा यूसी कैटल कॉलोनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन की है। खुदारा इस तरीके से लोगों को बदजन ना किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुकसान है, बाखुदा ये किसी शख्सियत का नुकसान नहीं हो रहा। PH-86 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक वो यूसी चुकंडी जो 7,000 वोट लेती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7,000 वोट देती है, वो यूसी में एक नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो PH-86 का किसी ओहदे का हकदार हो। या ज्यादती की भी कोई हद होती है। अब मैं कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा बोल दूंगा तो पोस्टें पहले ही चल रही है कि अपनी अपनी रुकनियत अगर बचानी है तो भाई ख्याल से बात करना। तो भाई मैं ख्याल से बात करते हुए ये कह रहा हूँ, ये मेरा जो छोटा सा ओहदा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अमानत है और मैं अपना इस्तीफा जमा करा के आ गया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खातिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बका के खातिर मैं इस कुर्सी को लात मारने को तैयार हूँ। चेयरमैनशिप से मैं इस्तीफा देता हूँ और जनरल सेक्रेटरी का मेरा ओहदा है। इंशाअल्लाह उल अजीज जल्द मशावरत के बाद हम देखेंगे कि अगर हमारी इस चेयरमैनशिप छोड़ने पर कोई हमारी बात सुनी जाती है तो ठीक है, नहीं तो इंशाअल्लाह उल अजीज जो बॉडी में हमारा ओहदा है हम उसको भी खैर बात कहकर कारकुन और जियाले बनकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करेंगे, करते रहेंगे। किसी का बाप भी हमें पार्टी से नहीं निकाल सकता। तुम हमें फेसबुक पे धमकी दे रहे हो कि हम जो है ना तुम्हारी रुकनियत, तुम्हारा बाप भी मेरी रुकनियत खत्म नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ और इंशाअल्लाह मैंने अल्लाह से वादा किया है। मेरी पहली तकरीर उठा के सुन ले, जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहा था 9 साल पहले, 2016 की मेरी स्पीच है। पहली स्पीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए की थी और ये मैंने कहा था मरते दम तक इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप मुझे घर बिठाना चाहते हैं तो मैं घर बैठने को भी तैयार हूँ, मगर मैं ये गलत फैसला मानने को तैयार नहीं हूँ। नारे भुट्टो जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए जिए पाकिस्तान। पानी की वाटर सप्लाई की लाइन बिछाई है, स्ट्रीट लाइटें 52 लाइटें लगाई मरीगोट में, और मरीगोट में पार्क के लिए घास की कटाई की मशीन भी दी हमने, और 500 क्वार्टर में सेवरेज लाइन और पानी की लाइन डाली गई और स्ट्रीट लाइट लगाई है मैंने। आप आके विजिट करें। अगर ये काम शहर में नहीं है तो आप आके सेवरेज की भी और पानी की भी खुदाई कराए पे अपनी मौजूद होंगे तो मैं गुनाहगार हूँ। आके देखें भाई। हमारा जो रसूल खान साहब बोलते हैं ना 1 रुपये काम नहीं हुआ, तुम्हें तो पता ही नहीं। तुमको दुआ करो MPI को, तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने 1 रुपया काम नहीं कराया। ADP जो ना MPI की MNA की उसके ऊपर तस्वीरें बना के सोशल मीडिया पे भेज रहे हो। तुम अपना बताओ ना किरदार तुम्हारा क्या है। इन लोगों को, ये लोग जो पीपल्स पार्टी में आए ये अपना कारोबार बचाने के लिए, ये लोग पीपल्स पार्टी में आए लैंड माफिया है। ये जो डेरा बना हुआ रसूल खान का, वो डेरा जो ना वो बंगला बना हुआ है, वो पार्क का जगह कब्जा किया हुआ है।
अभी हाल ही में एक दुकानें बनाई है लेबर स्क्वायर में, अभी विजिट कराऊंगा, वो कब्जा करके पीपल्स पार्टी के नाम से कब्जा करके दुकान बनाई है। महमूद गोठ में 10 एकड़ जमीन कब्जा करके प्लाटिंग कर रहा है, तो उसके लिए पानी की लेन यहाँ से महमूद गोठ के नाम से गई है। वो पानी की लेन महमूद गोठ में नहीं गई है, वो किसी फार्म पे गई है पानी की लेन, उसको तो। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।